तो राजस्थान स्पेशल में आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूलिथिक एज। हमारी लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अभी रुक रुक के आ रही, बट इसको फास्ट वे में आज से स्टार्ट करना है। न्यूलिथिक एज इन राजस्थान, इसकी जो डेट थी 5000 से 1000 BCE, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, सिर्फ पॉइंटर्स हमने बना दिए हैं, दैट इज़ ए वेरी हेल्पफुल फॉर यू। न्यूलिथिक एज या इसको न्यू स्टोन एज भी कहेंगे, जो फॉलो करता है मीसोलिथिक एज को, ठीक है। मीसोलिथिक एज को फॉलो करता है, ये लास्ट फेज है स्टोन एज की। एक पॉइंट आपका ये बना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, न्यूलिथिक पीरियड जो है कब से स्टार्ट हुआ? 10,700 से 9,400 से स्टार्ट हुआ इन टेल कैरामेल, नॉर्थ सीरिया। कहाँ से स्टार्ट हुआ? नॉर्दर्न सीरिया से। ये आपको याद रखना, किस पोजीशन से है? न्यूलिथिक पीरियड नॉर्दर्न सीरिया। एक बात आपको याद रखना है, साउथ एशिया में कहाँ से स्टार्ट हुआ न्यूलिथिक पीरियड? 7000 एंड अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेहरगढ़ कल्चर। तो ये साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो मेहरगढ़ कल्चर होता है, बट न्यूलिथिक पीरियड जो है नॉर्दर्न सीरिया से स्टार्ट हुआ। अब हम ये इसके बारे में देख लेते हैं, न्यूलिथिक रेवोल्यूशंस के बारे में हम लोग थोड़ा से इन्फो ले लेते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट इन द मेसोलिथिक एरा गॉट मोर सेडेंटली एंड पीपल बिगन टू सेटल डाउन इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी। एक बात आपको याद रखना है कि भाई जहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, जहाँ पर एग्रीकल्चर होगा तो लोग क्या करेंगे? वहाँ पर स्टे करेंगे, ठीक है। भैया स्टे क्यों करने लगे? क्योंकि भाई देखभाल करना, जो फील्ड है उसकी देखभाल करना, पानी देना, इरिगेशन करना, ठीक है, जानवरों से बचाना, तो ये क्या होगा? यहाँ जो है वो सेटलमेंट होने लगेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना, यहाँ पर सेटलमेंट होगा और फिर यहाँ पर ये लोग बैठेंगे, अपना हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर कहीं जाना वाना होगा इनका। गॉट इट? पीपल ऑफ दिस एज यूज टू टूल्स इम्प्लीमेंट पॉलिश स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूलिथिक किट वॉज कंपोज हैवी ग्राउंड pestle, mortar, grinders and pounders, also axe and sickle use have a sheen on them, the result of harvesting wild and domesticated plant and grass, ठीक है। तो यानी ये सब स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे थे, दैट इज ऑल रिलेटेड टू स्टोन्स। गॉट इट? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ पॉटरी एंड व्हील्स एंड सब्सिक्वेंट इन्वेंशन क्राफ्ट, स्पिनिंग, पॉटरी का इस्तेमाल करते थे, व्हील का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। स्पिनिंग, वेविंग्स का मतलब क्या होता है? कपड़े वपड़े बुनना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंटर्स आपको याद रखना है। बीड मेकिंग है, ठीक, न्यूलिथिक फेज में था। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, ट्रांजिशन फ्रॉम द हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। ये आपको बहुत तगड़े से याद करना है, यहाँ पर ये पॉइंट को समझना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपको ये याद रखना है कि जो ट्रांजिशन फेज होता था हंटिंग गैदरिंग का, पहले इन लोगों के पास एग्रीकल्चर नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था। क्या करते थे? हंटिंग करते थे और उसको इकट्ठा करते थे, ठीक है। अब जब हंटिंग बंद हुई तो एग्रीकल्चर पे ये लोग शिफ्ट हो गए, ठीक है। इसी को हम न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहेंगे। अब जब एग्रीकल्चर हुआ तो जो सामान आया, ग्रेन आया, अब ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। ग्रेन आया तो उसको सेव भी तो कहीं करा जाएगा, एक बार में थोड़ी ना सब लोग खा लेंगे, ठीक। अब हम लोग फीचर्स के बारे में बात करते हैं। भैया फीचर्स क्या है मेहरगढ़ के, ये आपको याद रखना है। फीचर्स क्या है? मेहरगढ़ लोकेटेड बोलान रिवर के पास है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। पूछ सकते हैं रिवर्स करके, भैया इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है जहां पर मेहरगढ़ साइट लोकेटेड है? योर आंसर शुड बी बोलन रिवर इन द ईस्टर्न एज ऑफ द बलूचिस्तान प्लेट्यू, ठीक। ये आपको याद रखना है। कौन सा प्लेट्यू इंटर रिलेट करेगा? ये, ठीक। ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मेन डोमेस्टिकेटेड एनिमल, हाँ एनिमल के बारे में आपको याद रखना, शीप है, गोट है, वाटर बफेलो है, ठीक है। वाइल जो है मेन कल्टीवेशन प्लांट क्या था? वीट एंड बार्ले था, ठीक है। WB ऐसे लिख देना, WB क्या है? कल्टीवेटेड प्लांट है। शीप, गोट है यानी बकरियां हैं, बस ऐसे याद रख लो, बकरी,
ठीक, ये आपको याद रखना है। घर कैसे बने होते थे? मड्स के बने होते थे, ब्रिक्स के बने होते थे। ग्रेन को जहाँ पर जमा करा जाता था, ब्यूरिड डेड अंडर फ्लोर हाउसेज, जैसे कब्र होती है उसी तरीके से होती है, मगर हाउसेज में ही उन लोगों को दफनाया जाता था। ये आपको याद रखना है। ऑर्नामेंट का मतलब जो है जेवर वेवर, कैसे जो वहाँ की औरतें जेवर वेवर कैसे पहनती थी, ये सी शेल्स की बनी थी, स्टेटाइज की बनी हुई थी। यहाँ पर आपको याद रखना है। व्हाट इज कॉजेज ऑफ द न्योलिथिक? न्योलिथिक के कॉजेज क्या है भैया? न्योलिथिक जो है, देखिए कॉजेज क्या होते हैं न्योलिथिक रेवोल्यूशन के? फैक्टर पुश ह्यूमन वास्टली स्पेयर द अडॉप्ट एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। देखिए न्योलिथिक रेवोल्यूशन में आपको ये याद रखना है, डोमेस्टिकेशन भी आया, इंक्लूडिंग विद द एग्रीकल्चर आया। अब एग्रीकल्चर करते थे उसके साथ दो चार जानवरों को भी पालते थे, ऐसे इंटरलेट करो भाई। ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो था होलोसीन पीरियड में थोड़ा सा चेंज हुआ, अब जब रुकेंगे तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ेगी मेरे भैया कहीं। ठीक है, बाकी आप याद रखना। इवॉल्विंग कल्चर टेक्नोलॉजी, अब पहले घूमा करते थे न्योलिथिक फेज इतना पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि भाई पहले ये हंटिंग गैदरिंग के फेज में रहते थे, सिर्फ घूमना टहलना खाने पीने के जुगाड़। जब एग्रीकल्चर का इस्तेमाल होने लगा तो ये लोग जो है रुके, और यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगी, टेक्निक्स ईजाद होने लगी, फिर यहाँ पर शिफ्ट आगे बढ़ने लगेंगे टेक्नोलॉजिकल बूस्ट हुआ। ठीक है, ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे आईवीसी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईवीसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बिल्कुल ही न मिस करिएगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 3500 से 2500 पे आई। ठीक है बेटा, ये कहाँ पर वो बनी? ठीक है, ये इंडस रिवर के किनारे बनी। ठीक है, इसको डिस्कवर कब करा गया? 1921 में डिस्कवर करा गया। इट इज बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज में थी। ठीक है बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ठीक है, पर्टिकुलरली बेंट प्रोवाइडेड वाटर, हम लोगों को ये वाटर भी देती थी। इजी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वे ऑफ नेचुरल बैरियर ऑफ द रिवर। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है, नेचुरल बैरियर भी है। एक पॉइंट आईवीसी में आपको और कैलकुलेट करना है, आईवीसी नेचुरल बैरियर है, नेचुरल बैरियर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई आदमी कूद कूद के वैसे आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना बेटा। साइट्स के बारे में देख लेते हैं बेटा। साइट कौन कौन सी होती है? धोलावीरा है, रंगपुर है, रौजड़ी है, लोथल है, सरकोदता है, कुंटासी है, पदरी है, कालीबंगा है। ये इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा को आप याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रहे कालीबंगा के बारे में। ठीक है, यूपी में कौन सी? आलमगीरपुर है, मौदा है जम्मू कश्मीर में। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, फिर मोहनजोदारो साइट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अब देखिए मोहनजोदारो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जो मोहनजोदारो में दो पॉइंट आपको देखने हैं। मोहनजोदारो में दो पॉइंट आपको देखने, एक हायर टाउन होता है, एक लोअर टाउन होता है। ठीक है, अपर का को हम क्या बोलते हैं? साइटेडल बोलते हैं, और लोअर टाउन को जो होते हैं लोअर ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई छिड़खानी नहीं करनी। ठीक है, जो है उसी को समझो। साइटेडल जो है प्रोबेबली स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया था, जैसे वायर हाउस है, ग्रेट बाथ है। वायर हाउस का मतलब है कि सामान वामान रखना, ग्रेनरी जमा करना, सब सामान इकट्ठा करना, ये सब चीज़ है मोहनजोदारो के साइड पे। ग्रेनरी का मतलब है कि जहाँ पर हम ग्रेन को जमा करते थे। ग्रेन कैसे जमा होने लगा भैया? एग्रीकल्चर जब आ गया था तो ऑब्वियसली उसको सब सबमिट करना है,
अब एक ही दिन में सबको तो खा पी के बैठेंगे नहीं, ठीक है, उसको कलेक्ट कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। फिर दूसरी बात जो होता है ग्रेट बात है, ग्रेट बात को इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज इस वजह से करा गया है, रिचुअलिस्टिक को बताया गया है। बाकी आपने बचपने में ग्रेट बात के बारे में पढ़ा रखा होगा, 7th क्लास से ही है, ठीक है, यानी याद रखना बेटा। वाटर टाइट ब्रिक्स होते थे, मोटार मेट्स, जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता था, ये आपको याद रखना है, ये सब पॉइंटर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द बिग डायमेंशन, परहैप्स पब्लिक बिल्डिंग्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस सेंटर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर का 2-4 पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग लोअर टाउन के बारे में, तो अपर टाउन हो गया, अपर टाउन में हमने साइटाडेल के बारे में बात करी। अब हम लोअर टाउन में हम बात करेंगे। लोअर टाउन में क्या होता है, इट वॉज द वॉल प्रोबेबली सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, ये वॉल बनाई जाती थी सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, यहाँ पर सिटाडेल है, यहाँ पर ये वॉल है, नीचे की तरफ लोग रहते हैं, ठीक है। फोर्टिफिकेशन गेटवे इनक्लोजिंग वॉल सिटी में हैव फेयर ऑफ द अटैक, ठीक है, वॉल इतनी बड़ी बनाई जाती थी ताकि ये सिटाडेल तक ना कोई पहुंच पाए, ठीक। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न होते थे रोड में, ठीक है, रोड में इस तरह से ग्रिड पैटर्न होते थे, ऐसे रोड थी, 90 डिग्री का बनाते थे, ठीक है, ये रास्ता है ऐसे जाता था, ठीक है, ये रास्ता ऐसे जाता था। इट इज़ स्टैंडर्डाइज बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, बर्न ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता, कंप्लीट एंशियंट सिस्टम ऑफ द पब्लिक ड्रेनेज, ठीक है, इन द मोटार एंड कवर्ड विद द लूज ब्रिक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना। क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करते थे, लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते थे, ठीक। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग को बात करना। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या है, लोअर टाउन में मौजूद था। मोस्ट ऑफ द हाउस हैज प्राइवेट वेल और बाथरूम, प्राइवेट वेल का मतलब नहीं जो अपने होते थे। द बाथरूम हैज ड्रेन कनेक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ द स्ट्रीट ड्रेन, ठीक है, जो बाथरूम जो थे वॉल ऑफ द स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होते थे, ठीक है, जैसे मान लो कि ये बाथरूम है, ये जो वॉल है इसकी कनेक्ट ड्रेनेज सिस्टम जो है कनेक्ट होता था, ठीक है, जैसे मान लो ये गली है, ये गली की जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ से सारे बाथरूम इस पैटर्न पे थे, ये नहीं कि यहाँ पर गली है यहाँ पर बाथरूम बनाए हुए, ठीक है, कनेक्शन दे देते थे, ठीक। मेनी ऑफ हाउसेज सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड विद द रूम ऑन द ऑल साइड, कोर्टयार्ड जो है बैठने वाला था, ठीक है, उसको हम यहाँ पर रखते थे, बाकी इधर उधर कमरे बने हुए थे। एक बात ये भी याद रखना कि विंडो विंडो नहीं होती थी, और जो दरवाज़ा होता था वो बाहर ही खुलता था, यानी कि जो बाहर के लोग थे अंदर ना देख पाए, ठीक है, यहाँ दीवार खड़ी होती थी तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसेज था, ठीक। तो इस तरह से आपको देखना है, डायग्राम में आपको दिखाई ही होगा जब आप देखोगे उसको। आई थिंक सो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। सेंटर एक्टिविटी होती थी कोर्टयार्ड में, ठीक है। देयर इज अ नो विंडो ऑन द वॉल ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे कोई वॉल नहीं होती थी, वॉल इस वजह से नहीं होती थी कहीं कोई आदमी देखे झांके ना, ठीक है बेटा। कौन कौन सी साइट्स थी, इंडस वैली की, कालीबंगा, बरार और करनपुरा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कालीबंगा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। कालीबंगा इज ए पार्ट ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कहाँ पर है कालीबंगा, हनुमानगढ़ में है, ठीक है, हनुमानगढ़ में है। इसको जो डिस्कवर किसने किया था, ल्यूगी पो टेसीटोरी, ठीक है, ये कौन है, इटालियन इंडोलॉजिस्ट हैं, लिंग्विस्ट हैं, ये यहाँ पर रिसर्च करने आए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 अमलानंद घोष आइडेंटिफाई द साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, मार्क फॉर द एक्सक्रेशन, ठीक है, 1952 में कौन आया था, अमलानंद घोष, इन्होंने बताया था कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ है, इसको डिगिंग करो, तो निकालो इसमें जो भी मसला मसाला है। 1961 टू एग्जीक्यूशन आर कैरिड बाय द बीबी लाल बालकृष्ण थापर। कालीबंगा जो सेटलमेंट है वो 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंटर्स हैं, प्री हड़प्पा है, प्री हड़प्पा जो है 3500 से 2500 है, और हड़प्पन पीरियड जो है 2500 से 1500 है, तो ये आपको याद रखना है। फीचर्स क्या होते हैं, प्री हड़प्पन सेटलमेंट पैरेललोग्राम होता है बेटा, फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो होता है इनका पैरेललोग्राम होता है, ठीक।
हाउस जो होते हैं विद इन द वॉल एरिया मड ब्रिक्स के होते हैं, ठीक है। पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ये आपको याद रखना। क्रॉस ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी ऑफ प्लग फील्ड, ठीक है। क्रॉस ग्रिड फरो का इस्तेमाल किया जाता है, फरो का मतलब है नहीं कि गड्ढे गड्ढे बनाते हैं, ठीक है। फीचर्स कौन मतलब क्या होता है, हड़प्पन के फीचर्स कौन कौन से हैं ये देख लो बेटा। ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड्स स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट वाज चेंज, स्ट्रक्चरल पैटर्न जो था चेंज कर दिया गया था। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट थे, एक सिटाडेल था, सिटाडेल कहाँ था, वेस्ट में था, लोअर टाउन ईस्ट में था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। सिचुएटेड है सिटाडेल, जो कि अभी हम पढ़ा चुके हैं, फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, वहाँ पर ग्रीनरी को इकट्ठा करते थे। टू इक्वल बट सेपरेटली पैटर्न पार्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी फोर्टिफिकेशन जो था मड ब्रिक्स का था बेटा। साउदर्न हाफ ऑफ द साइटाडेल कंटेन समथिंग 5 to 6 मैसिव प्लेटफॉर्म होते थे विच हैज़ बीन यूज टू रिलीजियस पर्पस, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। लोअर सिटी वाज फोर्टिफाइड विद इन द वॉल सिटी, लोअर को हमने इस वजह से वैल्यू दी क्योंकि वॉल सिटी थी, शत्रुओं से हमारी बचत करती थी। ग्रिड स्ट्रीट जो थी नॉर्थ और साउथ में थी और ईस्ट और वेस्ट में थी, ठीक है, इस तरह से थी। ब्लॉक्स में कर देते थे, ये सब ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये बीच में नालियाँ वालियाँ हैं। हाउस को बनाया जाता था मड ब्रिक से, बेक ब्रिक से, ठीक है, ड्रेन भी थी और ये भी थी, ठीक। इसके अलावा जो है दो प्रिंसिपल पार्ट थे कालीबंगा के, एंड आल्सो थर्ड वन सिचुएटेड 80 मीटर ईस्ट ऑफ द लोअर सिटी, लोअर सिटी से 80 मीटर दूर था। इसमें मॉडेस्ट स्ट्रक्चर था, 4 to 5 फायर अल्टर थे, सच एज कुड बी रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है, रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए भी ये सब चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। सिलेंड्रिकल सील मिली, इंसाइज टेरिकोटा केक मिला और कोई डिफरेंट, ये सब आपको याद रखना बेटा। 3 टाइप ऑफ ब्यूरियल फंड एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन ऑफ रेक्टेंगुलर ओवल ग्रेव पिट, ठीक है। ये जो खबरगाहें थी रेक्टेंगुलर बनाई गई थी या ओवल में बनाई गई थी, ठीक है। तो खबरें जो है दो तरीके से बनाई गई, एक रेक्टेंगुलर का दिया है और एक ओवल का दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, तो आपको हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।